कोई भी इंडस्ट्री यहाँ सर्वाइवल नहीं कर सकती। सुपर टैक्स लगा हुआ है, टैक्स स्लैब बहुत ज़्यादा है, बिजली का रेट बहुत ज़्यादा है, गैस का रेट बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। आप किस तरह से समझते हैं कि इन सब चीज़ों के होते हुए हम एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे? बजट की आमद आमद है और बजट पे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें होती हैं। बहुत सारे कारोबार से वाबस्ता लोग ये चाहते हैं कि उन्हें रिलीफ मिले। मौजूदा जो सिनेरियो है इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हुई है और पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो बतदरीज बढ़ते हुए अब 11 पॉइंट समथिंग हो चुकी है, जो एक ख़तरनाक अलार्म है। हमारे साथ FSSAI के वाइस प्रेसिडेंट और मौजूद हैं अमान प्राचा साहब, जिनसे हम ये जानते हैं कि ख़ुद उनके अपने जहन में क्या है। सर, कैसा बजट देख रहे हैं? आपको किस किस्म का बजट आप समझ रहे हैं कि मार्केट में आ सकते हैं? देखें जी, आपका बहुत शुक्रिया। टफ़ बजट देख रहे हैं और कोई उम्मीद नहीं है कि हमें कोई ऐसा इंसेंटिव मिले जिससे कि मईशत चल सके। हम ये तवक्को कर रहे हैं कि अगर आपने मुल्क को चलाना है तो जो FPCCI ने प्रपोज़ल भेजी हैं उनको बैठ के डिस्कस करें, उसके ऊपर जो काबिल अमल है उनको अप्लाई करें और उसके ऊपर जो काबिल अमल नहीं है उसके साथ भी हमारे साथ बैठे। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस वक्त बहुत ज़्यादा है, कोई भी इंडस्ट्री यहाँ सर्वाइवल नहीं कर सकती। सुपर टैक्स लगा हुआ है, टैक्स स्लैब बहुत ज़्यादा है, बिजली का रेट बहुत ज़्यादा है, गैस का रेट बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। आप किस तरह से समझते हैं कि इन सब चीज़ों के होते हुए हम एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे? किसी सूरत एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। जब एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो आप अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हल नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो हमारी दरख्वास्त है कि हमारे जो दिए हुए प्रपोजल्स हैं उन पे अमल दरामद करें। अगर उनमें कोई ऐसा मसला है जिसमें आप समझते हैं कि नहीं हो सकता, हमसे बैठ के बात करें। अमान साहब, पाकिस्तान का हर शहरी 3,33,000 रुपये का पैदाइशी तौर पर मकरूज़ हो चुका है। एक साल के अंदर 13% इसमें इजाफा हुआ, यानी 39,000 रुपये मज़ीद इसमें इजाफा हो गया। और फिर अभी जो ओवरसीज़ चैम्बर ने सर्वे जारी किया उसमें 80% जो आलमी बड़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने सरमायाकारी रोक दी है पाकिस्तान में, अमेरिका और ईरान के सूरत हाल के बाइस भी। तो ऐसी सूरत में कैसे गवर्नमेंट रिलीफ दे सकती है? हम तो नहीं समझते कि बजट तजावीज़ पे अमल हो, फेडरेशन के या किसी और की तजवीज़ पे अमल हो। कैसे आप ये समझते हैं कि ये रिलीफ मिलेगा? देखें जी, सबसे पहले कि जो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो हमारे मुल्क में क्यों नहीं आ रही, उसकी मेन वजूहत ही कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस। आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस ज़्यादा है। जो भी यहाँ कंपनी आती है वो कहती है कि हमारे पास सुपर टैक्स लगा है, हम किसी तरह से वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते। तो जब आपको ये सहूलियात देनी चाहिए कि जो नई इंडस्ट्री आए उसको इंसेंटिव देना चाहिए, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके ऊपर आपको टैक्स हॉलीडे देना चाहिए, उससे ही मुल्क आगे बढ़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप कोई सीरियसली पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे और बैठ के आप डिस्कस नहीं करेंगे तो आप किसी तरह से मईशत को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और टैक्स रेवेन्यू किसी तरह से भी आप अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे। आपका अपना कारोबार चाय की पत्ती का है, इस पे भी गुज़िश्ता कई सालों से आप लोग अपने मुतालबे के लिए बात करते हैं। क्या इस पर कोई बात हुई है आला सतह पे? बिल्कुल आला सतह पे बात हुई है और उन्होंने हमारी ये मुतालबा एक्सेप्ट किया है कि बिल्कुल अब जायज़ हैं। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट ब्यूरोक्रेसी है, वो किसी सूरत में भी आगे जो है वो सही मैसेज नहीं देती और एक बहुत बड़ी एनोमली खड़ी है जो 3 साल से मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही। इसी से ताजरों का एतमाद मजरूह होता है और इन्वेस्टमेंट मुतासर होती है। सबसे ज़्यादा मुतासिर तो छोटा ताजिर हो रहा है ना, वो तो हर जगह प्रॉब्लम में आ रहा है। अभी उन पर भी एक फ़िक्स टैक्स दोबारा लगाने की बात की जा रही है, तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी फिर? प्रॉब्लम तभी सॉल्व होंगे कि आप ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि यहाँ मसाइल क्या हैं। आप ऊपर बैठ के बजट बना लेंगे लेकिन जब तक आप ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इसको किस तरह से सही करना है, उस वक्त तक मामला सही नहीं होंगे। हमारे साथ बैठ के आप डिस्कस करें, हर सेक्टर के साथ बैठें ना, कोई इसमें मसला है, जितनी एसोसिएशन हैं उनके अलग-अलग सेक्टर उनके साथ बैठें, मामला हल हो जाएंगे। लेकिन आप बैठना नहीं चाह रहे तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा, आप मुझे बताएं। सर, बैठने का वक्त तो गुजर गया, अब तो 10 तारीख को बजट देने जा रहे हैं ये। लेकिन वो FBR जो लास्ट ईयर डाउनफॉल पर कहता था कि मेरे पास कन्वेंस नहीं है, मैं लोगों के पास जा नहीं सकता, उसने गाड़ियाँ ले ली नहीं, जिस पर आवाज़ें भी उठाई गई। उसके बावजूद इस साल 850 अरब का डाउनफॉल है और अब कह रहे हैं कि जी 15,000 या 2,000 अरब रुपये जो है वो मज़ीद लगा दिए जाएँ। तो आप क्या समझते हैं कि फिर क्या अब इस बार क्या वो जहाज़ मांगेंगे? देखिए, इन्फोर्समेंट से कभी टैक्स कलेक्ट नहीं होता। टैक्स कलेक्ट होता है आप टैक्स रेट नीचे लाते हैं तब कलेक्ट होता है। आप टैक्स रेट नीचे लाएं, आप जितना डंडा चलाते जाएंगे लोग भागते जाएंगे।
آپ کو چاہیے کہ آپ فرینڈلی ماحول میں ایک ایسا ماحول بنائیں جس سے تاجر خوشی خوشی ٹیکس بھی دے اور اپنی انڈسٹری کو لگائے، اور جتنے بھی چھوٹے لوگ ہیں ایس ایم ای سیکٹر ہے وہ خاص کر آپ کی طرف متوجہ ہو. لیکن آپ یہ انفورسمنٹ کریں گے اور ان کو ٹیکسز کے نوٹس دیں گے اور آپ کہیں گے نہیں جی ہم بندہ بٹھائیں گے اور مانیٹرنگ کریں گے، اس سے اعتماد مجروح ہوتا ہے اور انویسٹمنٹ نہیں آتی. بالکل فیڈریشن کے وائس پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ انفورسمنٹ سے نہیں بلکہ ڈائلاگ سے ٹیکس ریونیو کو بڑھایا جا سکتا ہے، ریلیف سے ٹیکس ریونیو کو بڑھایا جا سکتا ہے. جن سیکٹرز میں پرابلم ہے ان سے براہ راست بیٹھ کر بات کی جائے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ پاکستان مشکل میں ہے لیکن یہ بجٹ مزید مشکلات کا سبب بن سکتا ہے.